चार धाम यात्रा तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच पवित्रता और आस्था की ऊंचाइयों तक। जी हां, बात हो रही है चार धाम यात्रा की। क्या आप भी जीवन में एक बार चार धाम के दर्शन का पुण्य कमाना चाहते हैं? क्या यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की पावन धरती पर अपने कदम रखने का सपना देखते हैं? तो फिर देर किस बात। इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा की पूरी जानकारी देंगे। कब जाएं, कैसे जाएं, क्या सावधानियां बरतें, सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं यह पावन यात्रा। यमुनोत्री धाम, जहां से निकलती है पावन यमुना। चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री धाम से, माता यमुना के पावन धाम से। यहां से निकलती है स्वर्ग से धरती पर जीवनदायिनी यमुना नदी। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए आपको उत्तरकाशी से आगे हर्षिल होते हुए लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यह सफर आपको ले जाएगा घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच से। यहां पहुंचकर आप यमुना माता के दर्शन करेंगे और साथ ही देखेंगे सूर्य कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चावल भी पक जाते हैं। यमुना जी के दर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा पर, अगले पड़ाव गंगोत्री धाम की ओर। गंगोत्री धाम, मां गंगा का पावन धाम। यमुनोत्री के बाद हमारी अगली मंजिल है गंगोत्री धाम। यहां से निकलती है भारत की पवित्र नदी मां गंगा। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आपको उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यह सफर आपको ले जाएगा भागीरथी नदी के किनारे, ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच से। यहां आप मां गंगा के दर्शन के साथ साथ भागीरथ शिला भी देखेंगे, जहां भगवान शिव ने गंगा को धरती पर अवतरित होने से पहले अपनी जटाओं में समाहित किया था। गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा पर, अगले पड़ाव केदारनाथ धाम की ओर। चैप्टर 3, केदारनाथ धाम, जहां बसती है बाबा की नगरी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं चार धाम यात्रा के सबसे कठिन लेकिन सबसे अविस्मरणीय पड़ाव पर, केदारनाथ धाम। यह पावन स्थल भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन यहाँ के मनमोहक दृश्य और बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। यहाँ पहुंचकर आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पास ही है अद्भुत चौराबाड़ी ग्लेशियर। कहा जाता है कि इसी ग्लेशियर से निकलती है पवित्र मंदाकिनी नदी। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा पर, अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर। हमारी चार धाम यात्रा। उतरो, चार धाम यात्रा, एक अविस्मरणीय अनुभव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आभासी यात्रा? उम्मीद है इस वीडियो ने आपको चार धाम यात्रा की पूरी जानकारी दी होगी। अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस धाम की यात्रा सबसे पहले करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर, एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।